आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम लोग कक्षा 8 का पाठ 9 जहाँ पहिया है हिंदी वसंत का हम लोग आज की में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग जो हमारा पाठ 9 है हिंदी वसंत का, जो हमारी हिंदी का मेन बुक है वसंत, वही जहाँ पहिया है पाठ 9 वही आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये भाग 2 होने वाले हैं। मतलब जहाँ पहिया है पाठ 9 का भाग 2 होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने सेकंड जो पेज है, मतलब कि जो ये पेज है वो पूरा कंप्लीट नहीं किया था और इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक रिकॉल कर लेते हैं पिछले वाले पार्ट के। तो पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पुडुकोट्टई एक नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ, तमिलनाडु में। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो क्या कि अपना आज़ादी के लिए लड़ते थे और लड़ने के बाद उन्होंने क्या एक चीज़ चुना था कि साइकिल चलाना। और साइकिल चलाना उन्होंने चुना कि हम इससे आज़ादी हम लोग को मिलेगी और हम लोग स्वतंत्र रहेंगे और हम लोगों को बस की मदद नहीं लेना पड़ेगा। तो वो क्या कि साइकिल के चुनते हैं। और वो हम लोग ने देखा था कि 70,000 से भी ज़्यादा महिलाएं क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अधिकतर बहुत ही प्रदर्शन लाते हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छा करते हैं। तो वही हम लोग पिछले पार्ट में देखा था। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि जो हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा था, फतिमा एक मतलब कि एक स्कूल की अध्यापिका थी। वो क्या कि हर दिन शाम के समय रोज 4 बजे रोज 4 बजे मतलब शाम के समय साइकिल किराए पे लेती थी और क्या कि सीखती थी चलाना। और उसी तरह और दूसरा जो थी फतिमा, वो किराए साइकिल ली थी। और उसके आगे हम लोग आज की सुनत देखेंगे। तो मैं फिर से देख लेता हूँ। फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और आधे घंटे के लिए हर शाम में क्या कि किराए पे लेती थी साइकिल चलाने के लिए। एक नई साइकिल खरीदने के लिए उनकी हैसियत नहीं है। फतिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फतिमा और उनके मित्र अफकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। मतलब कि फतिमा वो क्या कि माध्यमिक स्कूल के एक टीचर है, वो क्या कि अध्यापिका है। वो हर शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पे लेती और चलाती थी। वो इसलिए क्योंकि किराए पे इसलिए लेती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे एक नया साइकिल खरीदने के लिए, इसलिए वो किराए पे लेते थे। जिसके और उसी तरह जो जमीला भी है, उसकी भी कहानी हम लोगों ने पढ़ा और इसकी भी। और इसी तरह एक और थी, वो कौन सा थी, अवकन्नी की जो उम्र है वो भी 20 वर्ष के लगभग। मतलब जो तीनों जमीला बीबी, फतिमा और अवकन्नी, ये जो तीनों की है, तीनों महिलाओं की उम्र 20 साल के आसपास ही है। तो यही हम लोगों ने देखा अब तक। तो इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाले औरतों और गाँव में काम करने वाली नर्स, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरत और स्कूल की अध्यापिकाओं भी इसके साइकिल का जमार इस्तेमाल कर रही हैं। और क्या कि जो महिलाएं वो क्या कि जो ये तीनों महिलाएं हैं वो बहुत सारी महिलाओं को सिखाती भी हैं। और फिर हम लोग ने देखा कि जिले में जो साइकिल की है वो बहुत ही धूम मची, मतलब कि बहुत ही एक मशहूर हो गया है। और इसकी जो महिलाएं मतलब कि जो खेती बाड़ी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, जो आंगनबाड़ी में जाकर पढ़ाते हैं, उन महिला भी क्या करने साइकिल का इस्तेमाल करने लगे हैं। और कार्यकर्ता बेशकीमती पत्थर को तराशने में लगी औरतों और स्कूल की अध्यापिका को साइकिल का
बेशुमार इस्तेमाल कर रही है। और ये सभी क्या कि जो साइकिल का बहुत ही इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचने वाली औरत भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उन्हें साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। और क्या कि जो सबसे ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल कर रहा है वो नवसाक्षर हो रहे हैं, जो कि अभी धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख रहे हैं। कि और जो साइकिल का इस्तेमाल महिलाओं खाना पहुंचाने के लिए, दोपहर का जो खाना होता है वो अपने पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल में भी कर रही है। और अब आगे देखते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। और ये जो आंदोलन चल रहा था साइकिल चलाओ, उसमें बहुत सारे महिलाओं को प्रभावित भी किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता पर कर दी है। और क्या कि जो निर्भर रहते थे, निर्भरता मतलब कि जो पुरुष पे, जो महिलाएं वो पुरुष पर निर्भर रहते थे, वो क्या हट गया और खुद पर निर्भर रहने लगे हैं। अब हम देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। और जो साइकिल का इस्तेमाल जो महिलाएं वो एक दूरी से दूसरी दूरी तक जाने के लिए कर सकते हैं। और जो 4 किलोमीटर मतलब कि साइकिल के मदद से बहुत सारी लंबी दूरियां आसानी से तय हो जाती है। लोग महिलाएं इसको पानी लाने के लिए, मतलब ये बहुत दूर रहता था ना पहले पानी, तो पानी लाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। तो अब आगे देखते हैं। तो जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्होंने झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाएं ने इसे अपना लिया। और क्या कि जब ये लोग महिलाएं जब साइकिल चलाना शुरू की तो लोग इसे बहुत ही ताने देने लगे, गंदी बातें बोलने लगे। इसलिए तब पर भी महिलाएं जो रुकी नहीं और साइकिल चलाना शुरू किया। तो ये हुआ साइकिल का आंदोलन। तो हम लोग ने इस वीडियो में यहाँ तक देखा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो।